नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भानु श्रीवास्तव। आज हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं जिस पर पिछले कुछ समय से समाज में तीखी चर्चा और विवाद देखने को मिल रहा है। एक ऐसा दोहा जिसे लोगों ने अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी बुद्धि और अपने अपने पूर्वाग्रहों के अनुसार अर्थ दे दिया। दोहा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस पंक्ति को समझने से पहले एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझनी होगी। किसी भी धार्मिक या दार्शनिक ग्रंथ को समझने के लिए सिर्फ पढ़ना पर्याप्त नहीं होता। उसके लिए बौद्धिक परिपक्वता और चेतना का स्तर आवश्यक होता है। यह दोहा रामचरितमानस के उत्तरकांड में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर समझना आवश्यक है। बुद्धि और ज्ञान एक नहीं होते। बुद्धि आंकड़े इकट्ठा करती है, बुद्धि तुलना करती है, बुद्धि भय और लाभ के आधार पर निष्कर्ष निकालती है, जबकि ज्ञान अनुभव से उत्पन्न होता है, आत्मा से जुड़ा होता है और भीतर की स्पष्टता देता है। बहुत बार ऐसा होता है कि तीव्र बुद्धि ज्ञान के मार्ग में बाधा बन जाती है, क्योंकि बुद्धि हर बात को अपने सीमित तर्क से काट देना चाहती है। अब आइए उस प्रसंग को समझते हैं जहां यह दोहा कहा गया। जब भगवान श्री राम लंका की ओर प्रस्थान करते हैं और समुद्र उनके मार्ग में आता है, तो वे पहले बल का प्रयोग नहीं करते। वे समुद्र से प्रार्थना करते हैं, अनुनय करते हैं, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन जब विनय का कोई प्रभाव नहीं होता, तब श्री राम कहते हैं, भय बिनु होई न प्रीति। अर्थ स्पष्ट है। जहां करुणा का आदर न हो, वहां अनुशासन आवश्यक हो जाता है। यह सुनकर समुद्र प्रकट होता है और कहता है, हे प्रभु, आपने मुझे वही शिक्षा दी जो आपने स्वयं इस सृष्टि की मर्यादा में निर्धारित की है। और इसी प्रसंग में यह बहुचर्चित पंक्ति आती है। अब समस्या कहां होती है? समस्या शब्द ताड़ना को लेकर होती है। आधुनिक संदर्भ में लोग ताड़ना को प्रताड़ना या दंड के अर्थ में ले लेते हैं, जबकि तुलसीदास के समय में ताड़ना का अर्थ था ध्यान देना, संस्कार देना, सही दिशा में मार्गदर्शन करना। अब इस पंक्ति के प्रत्येक शब्द को शांत चित्त और गहराई से समझिए। ढोल एक वाद्य यंत्र। यदि उसे ध्यान, संवेदनशीलता और करुणा से बजाया जाए तो वह मधुर संगीत देता है, और यदि लापरवाही से बजाया जाए तो वही कर्कश ध्वनि बन जाता है। अर्थ स्पष्ट है। जो भी संवेदनशील है उसे ध्यान की आवश्यकता होती है। गंवार, इसका अर्थ गांव में रहने वाला नहीं है। गंवार वह है जिसकी चेतना निम्न स्तर पर है। कोई व्यक्ति उच्च पद पर हो सकता है, उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है, फिर भी चेतना के स्तर पर वह गंवार हो सकता है। और कोई साधारण व्यक्ति कम पढ़ा लिखा होकर भी गहन ज्ञान से युक्त हो सकता है। गंवार होने का संबंध डिग्री से नहीं, चेतना से है। शूद्र कोई जाति नहीं है। शूद्र एक भाव है। जो व्यक्ति सेवा में समर्पित है, जो अपने कर्तव्य को भक्ति भाव से करता है, वह शूद्र है। यह किसी भी वर्ग, किसी भी समाज, किसी भी धर्म का हो सकता है। पशु वह प्राणी जो करुणा से समझता है, जिस पर यदि प्रेम किया जाए तो वह पूर्ण समर्पण करता है। पशु बल से नहीं, संवेदना से नियंत्रित होता है। नारी यह सबसे व्यापक और सबसे पवित्र शब्द है। नारी को किसी भी शास्त्र में हीन नहीं कहा गया। नारी को मातृत्व का स्वरूप, सृजन की शक्ति, ईश्वर तुल्य माना गया है। जो जन्म दे सकती है, जो निर्माण कर सकती है, उसका अपमान किसी भी धर्म में संभव ही नहीं। यहां नारी का उल्लेख करुणा, संवेदना और सृजन शक्ति के प्रतीक के रूप में है। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी ग्रंथ का अर्थ पाठक की चेतना के स्तर पर निर्भर करता है। एक ही पंक्ति किसी के लिए विवाद बन सकती है और किसी के लिए गहन दर्शन, क्योंकि ज्ञान धर्म से नहीं बंधा होता। ज्ञान भीतर उतरता है। विद्यालय और विश्वविद्यालय सूचना देते हैं, आंकड़े देते हैं। ज्ञान बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है, और जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है वह न द्वेष करता है, न अपमान करता है, न हिंसा करता है। यह दोहा अपमान का नहीं, अनुशासन, करुणा और चेतना की शिक्षा है। अर्थ वही निकलेगा जो देखने वाला लेकर आएगा। यदि दृष्टि संकीर्ण है तो अर्थ भी संकीर्ण होगा। यदि दृष्टि व्यापक है
तो यह दोहा जीवन का गूढ़ सत्य बन जाता है।